ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ये 12th के बच्चों को भी पढ़ना है और बीएससी में भी पढ़ना है। बीएससी के बच्चों को भी, मैथ वाले बच्चों को पढ़ना है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है सभी बच्चों के लिए, वो चाहे 12th का एग्जामिनी है या मेंस का एग्जामिनी है, एडवांस का एग्जामिनी है या बीएससी का एग्जामिनी है, इस सब बच्चों के लिए ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। इसके लिए हम लोग लेते हैं, एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व है, एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व हुआ और दूसरा ऐसा फैमिली ऑफ कर्व्स जो एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहा हो। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो टेंजेंट राइट एंगल पर हो। हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, जितना भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करे, यानी एक दूसरे पर जो टेंजेंट, दोनों कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो दोनों टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करे, मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो। तो ऐसे सिस्टम ऑफ कर्व को हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व्स कहते हैं या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहते हैं। अब इसके लिए जो प्रोसेस है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए, उसके लिए 3 स्टेप्स इम्पोर्टेंट है। ये 3 स्टेप्स पर हम लोग विचार करते हैं। पहला स्टेप कि फर्स्ट स्टेप में स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप हम लोग लेते हैं। स्टेप 1 में आपको गिवन फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लेना है। टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the given family of curves, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें जो पैरामीटर्स होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। जितना पैरामीटर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना होगा और उसमें से फिर हम लोग पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर लेते हैं। स्टेप 2 में हम लोग dy बाई dx की जगह पर माइनस dx/dy पुट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसिंग dy बाई dx बाय माइनस dx/dy, क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हमेशा राइट एंगल पर होगा, इसलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, दोनों पर जो टेंजेंट है उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इससे करते हैं। और स्टेप 3 में जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आया इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। स्टेप 3 में टू सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन और नया डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो आएगा रिजल्ट वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। गिवन कर्व का वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। जो हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलाज y² = 4ax वेयर a इज ए पैरामीटर। इसमें a जो है सो पैराबोला का पैरामीटर है। a का वैल्यू हम चेंज करेंगे
तो अलग अलग पैराबोला आते चला जाएगा। एक ही टाइप का पैराबोला डिफरेंट लेटस रेक्टम का डिफरेंट साइज का वो आते चला जाएगा। यह फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, ए का वैल्यू चेंज करेंगे, पैराबोला चेंज करते चला जाएगा। अब इसके लिए तो पहले इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व है, द गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये गिवन कर्व है, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने पर ये 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, x का 1 हो गया। दोनों इक्वेशन से a को एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग, पैरामीटर एलिमिनेट करते हैं, तब डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलता है। एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 1 and 2, eliminating a from 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग a का वैल्यू एलिमिनेट करते हैं, 4a का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का वैल्यू डालते हैं इक्वेशन 2 में से 2y dy बाई dx। ये 4a का वैल्यू हो गया और यहाँ से x देते हैं इंटू x। एक y से एक y कैंसिल, ये हो गया y इज इक्वल टू 2 dy बाई dx इंटू x, 2x dy बाई dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए स्टेप 2 में हम लोग पढ़े हैं कि dy बाई dx को रिप्लेस करते हैं माइनस dx बाई dy से। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy। क्यों? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए, फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, इसके लिए dy बाई dx को रिप्लेस करते हैं हम लोग माइनस dx बाई dy में। ये हो गया y इज इक्वल टू 2x इंटू माइनस dx बाई dy। इसको लाइए y dy, अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। माइनस 2x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने पर मिलता है y का इंटीग्रल कितना, y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, अब प्लस एक कांस्टेंट दीजिए, प्लस c, where c is a constant of integration, where c is a constant, c कांस्टेंट है। इसको अरेंज करके लिख देते हैं। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। जो गिवन पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकल गया। अब हम लोग पोलर फॉर्म का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालते हैं। ऐसा कर्व जिसका इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, आर थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, उसका हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करना से सीखते हैं। उसके लिए भी यही स्टेप 3 हम लोगों को काम आएगा। पहला,
पहला स्टेप इसका होगा, फर्स्ट स्टेप, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज ऑब्टेन्ड। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज ऑब्टेन्ड, मतलब गिवन कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन आप फाइंड आउट करिए। इसके लिए जैसे पहले आप पढ़े हैं कि जो कर्व दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करिए और जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करिए। यही तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का। उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए तो इसमें चेंज करना है -1/r dr/d को -1/r dr/d, इसके जगह पर पुट करेंगे r dθ/dr। r dθ/dr जैसे कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई के फॉर्म में जब इक्वेशन होता है तो dy/dx के जगह पर -dx/dy पुट करते हैं, उसी तरह जब पोलर फॉर्म में इक्वेशन होगा तो -1/r dr/dθ की जगह पर r dθ/dr आप सब्स्टिट्यूट करें। और उसके बाद जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करिए। स्टेप थर्ड में सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला उसको सॉल्व कर देना है। वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। गिवन कर्व के लिए जो गिवन कर्व था उसके लिए यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ले रहे हैं, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कर्व r थीटा इज इक्वल टू a, ऑफ द कर्व r थीटा इज इक्वल टू a। यह जो है सो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ये गिवन कर्व है, इसका हम लोगों को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है। उसके लिए क्या किए, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये यहाँ पर पैरामीटर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वो 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए तो हमको मिलता है u इंटू v का फॉर्म है r इंटू थीटा का डिफरेंशियल 1 हो गया प्लस थीटा, और उसके बाद r का डिफरेंशियल dr/d हो गया। अब इसमें से r प्लस थीटा इंटू dr/d इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमको पुट करना है -1/r dr/d इज इक्वल टू r dθ/dr, उसी फॉर्म में इसको ले आते हैं। यहाँ से इसको चेंज करके हमने लाया -1/r dr/d इज इक्वल टू 1/θ। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज के लिए इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं -1/r dr/d इज इक्वल टू r dθ/dr से। ये नियम है, इस नियम के तहत इसको चेंज कर दीजिए तो इसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ गया, इसको रिप्लेस करिएगा तो आ गया r dθ/dr इज इक्वल टू 1/θ। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं। आ गया हमको dr/r इज इक्वल टू थीटा इंटू डी थीटा, थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू dr/r। अब दोनों तरफ इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करके हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो सॉल्यूशन आएगा वही गिवन कर्व का, वही जो होगा सो गिवन कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज हो जाएगा। उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। दोनों साइड्स इंटीग्रेट कर देने पर हो जाएगा कितना, dr/r इंटीग्रल dr/r इज इक्वल टू इंटीग्रल थीटा इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हो गया log r इज इक्वल टू थीटा का हो गया θ²/2 और इसमें कांस्टेंट दीजिएगा। कांस्टेंट आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, log c कर दीजिए कांस्टेंट तो यहाँ से आ जाएगा log, इसको इधर लाते हैं log r माइनस log c इज इक्वल टू कितना, θ²/2। इसको log m माइनस log n के फॉर्मूला से लिख सकते हैं log r/c इज इक्वल टू θ²/2 और इसे चेंज करके लिख सकते हैं आप कितना,
आर बाई सी इज इक्वल टू लॉग, यहाँ से हटाते हैं तो हो गया ई टू द पावर थीटा स्क्वायर बाई 2, ई टू द पावर थीटा स्क्वायर बाई 2। और थोड़ा इसको अच्छा फॉर्म लिख दीजिए तो हो गया आर इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर थीटा स्क्वायर बाई 2। यही जो हो गया वो ये आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हो गया, यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गया। गिवन कर्व का हम लोग जो निकाले तो आर इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर थीटा स्क्वायर बाई 2 आया।